हेलो हाय एवरीवन, पंकज हियर एंड वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने मैनेजर लॉगिन बना लिया था। तो मैनेजर लॉगिन से अब हमें क्या एक्सेस चाहिए, ये पूरा डेटा हमारा इस लिस्ट से मैपिंग हो रहा है। इफ़ मान के चलो यहाँ पे कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है, इफ़ यस यहाँ पे छोड़ के चला गया, तो उसका डेटा हम ऑटोमेटिक कैसे डिलीट करेंगे यहाँ से, और वो भी विद ऑप्शंस के साथ मतलब वहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए डिलीट करने से पहले। ये नहीं कि बाय मिस्टेक हम डिलीट पे क्लिक कर दे और डिलीट हो जाए। तो एक पॉपअप भी आना चाहिए कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट समथिंग, ऐसे सब कुछ। तो मैनेजर को यहाँ पे से लिस्ट में आना ना पड़े डिलीट करने के लिए, वो डायरेक्ट यहीं से डिलीट कर दे। तो उसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, डिलीट ऑप्शन बटन। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले इंसर्ट कर लेते हैं एक बटन, डिलीट का आइकन मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डिलीट का आइकन ऐड कर लिया। अब इसमें ना मैं साथ में एक टेक्स्ट या बटन और डाल देता हूँ। यहाँ पे इस बटन को मैंने डिलीट नेम दे दिया एंड बटन का कलर मैंने कर दिया रेड, लाइट रेड। तो आई थिंक मेन डिलीट के में थोड़ा वार्निंग वाला आना चाहिए, तो मैं डिलीट का थोड़ा रेड कलर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पे ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी सेट करना है। हम डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी डिलीट कर सकते हैं डेटा। मैं आपको एक बार फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा रिमूव का। यहाँ पे मैंने रिमूव का फार्मूला लगाया, रिमूव। देन उसके बाद हमें अपनी गैलरी का नेम देना है। यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन गैलरी है, देन ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में अब हमें क्या आइटम रिमूव करना है, यहाँ पे हम डायरेक्ट आईडी लुकअप भी कर सकते हैं, या फिर तो हम लुकअप का फार्मूला लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, लुकअप। देन उसके बाद अगेन हमें अपनी ये वाली सिम गैलरी रख देनी है। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे आईडी हमने सेलेक्ट कर लिया इक्वल टू। अब हमारी ये गैलरी में जो सिलेक्टेड आइटम है होगा, तो उसी का मतलब डेटा डिलीट कर सके, हमें ये ऑप्शन देना है। तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आपसे, गैलरी 51 डॉट सिलेक्टेड डॉट id एंड ब्रैकेट क्लोज। अब एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज। ये अब हमारे ये दोनों फार्मूला बन गए कि जब भी हम जैसे मैंने यस का सिलेक्ट कर रखा है, इफ मैं यस का डिलीट करूँगा या इस पे क्लिक करूँगा इस पे, तो डिलीट हो जाएगा यस का डेटा। तो यस जंगट का डेटा देखो अभी डिलीट हो गया, यस जंगट का डेटा यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना डायरेक्ट बाय मिस्टेक मान के चलो किसी ने क्लिक कर दिया और उसका डेटा डिलीट हो गया, तो वो हमारे लिए ना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉपअप भी आना चाहिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट समथिंग, ऐसा कुछ। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह में और कहीं डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका कलर मैं थोड़ा लाइट कर लेता हूँ। ओके, एक वाइट बॉक्स ऐड करता हूँ मैं। यहाँ पे इसका कलर कर लिया मैंने वाइट। नाउ अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करना है, टेक्स्ट लेवल। और टेक्स्ट लेवल में यहाँ पे मुझे कंटेंट्स डालने हैं। इसका फॉन्ट में साइज में 15 कर देता हूँ एंड सेमी बोल्ड कर देता हूँ। साथ में मैंने इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली रख दी ताकि यहाँ पे मतलब पूरा क्लियर हो जाए। और यहाँ पे 15 की जगह मैं यहाँ पे इसका साइज 20 कर देता हूँ। ओके, और इसका टेक्स्ट कलर में थोड़ा डार्क ब्लू कर देता हूँ। आई थिंक बेटर नाउ। और अब मुझे क्या चाहिए, नीचे ना जो एम्प्लॉय हम डिलीट कर रहे हैं उसका नेम भी आ जाए साथ में। Ctrl+C एंड Ctrl+V किया मैंने, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय का नेम भी आ जाए। तो मैं वापसी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाऊँगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम एंड यहाँ पे एन का फार्मूला लगाऊंगा। देन उसके बाद हमारी गैलरी कौन सी थी, वो गैलरी 51 थी आई थिंक, 51 डॉट सिलेक्टेड डॉट नेम। ओके, तो ये एम्प्लॉय का नेम आ गया। मैं यहाँ पे
स्पेस दूंगा, हाइफन लगाऊंगा, देन स्पेस, ठीक है। एंड इसका कलर कर दूंगा मैं इस टेक्स्ट का रेड। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का कलर कर दिया रेड। और यहाँ पे बटन इंसर्ट कर दूंगा मैं, इंसर्ट, एंड 2 बटन यहाँ पे इंसर्ट करने हैं, एक यस का और एक नो का। यहाँ पे मैं यस का कर देता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ मैं थोड़ा रेड। और यहाँ पे एक और इंसर्ट कर देता हूँ जिसमें मैं नो का बटन इंसर्ट कर देता हूँ, नो, नो। एंड नो पे मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा डार्क ग्रे, ओके। तो अब हमें है ना यहाँ पे ऑप्शन देना है डिलीट वाला ऑप्शन। तो डिलीट वाला ऑप्शन पहले है ना, उससे पहले मैं ना यहाँ पे इनकी एक विजिबल प्रॉपर्टी मुझे सेट करनी पड़ेगी। इन सब के ना जो भी हमने आइटम यहाँ पे ऐड किया, बटन्स ऐड किए हैं दोनों, ठीक है। एंड एक रेक्टेंगल ऐड किया छोटा, एक बड़ा वाला रेक्टेंगल ऐड किया है। तो इन सब की विजिबल प्रॉपर्टी मैं कुछ और कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं इनकी विजिबल प्रॉपर्टी कर देता हूँ डिलीट, पॉपअप, ओके। मैंने इसकी विजिबल प्रॉपर्टी कर दी डिलीट पॉपअप। एंड इनका साथ में एक ग्रुप भी बना देता हूँ और इस ग्रुप का नाम भी डिलीट पॉपअप ग्रुप कर दिया मैंने। अब मुझे क्या ऑप्शन करना है, इन पे ना विजिबल प्रॉपर्टी तो मैंने सेट कर दी। एंड जो हमारी बैक साइड की रेक्टेंगल थी एक है ना, जो हमारी सबसे लास्ट वाली थी, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। इनकी विजिबल प्रॉपर्टी एक हटा के, जो हमारा ये वाला रेक्टेंगल है, इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी विजिबल प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे विजिबल। पहले तो हम ये करेंगे सेट डिलीट पॉपअप, देन उसके बाद फॉल्स, ओके। अब क्या रहेगा कि जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो, ओहो आई थिंक ना सब पे सेट हो गया वो। मैं पहले कंट्रोल एक्स करूँगा एंड यहाँ पे ट्रू करूँगा। और सॉरी मुझे ना विजुअल पे नहीं, ऑन सेलेक्ट पे करना है। इस पे ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट करना है। ऑन सेलेक्ट पे गया एंड ऑन सेलेक्ट पे मैं सेट करूँगा सेट डिलीट पॉपअप डॉट फॉल्स, ओके। मैंने ये सेट कर दिया यहाँ पे। अब क्या होगा कि मैं जब भी इस पे क्लिक करूँगा साइड में तो ऑटोमेटिक वो मतलब हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें इन सब की विजिबल प्रॉपर्टी क्या सेट करनी है, सभी का विजिबल प्रॉपर्टी सेट करना है डिलीट पॉपअप जो हमने बनाया था, ओके, ठीक है। अब स्क्रीन के ऑन विजिबल जो हमारे माई इन्फॉर्मेशन वाली मैनेजर वाली स्क्रीन है, जब भी कोई मतलब आए इस स्क्रीन पे तो क्या होना चाहिए, वो पॉपअप मतलब सामने ओपन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम वो कर देंगे सेम सेट डिलीट पॉपअप एंड फॉल्स, ओके। ये सेट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे डिलीट के मतलब डिलीट के बटन पे जब भी हम क्लिक करें तो हमारे पास क्या ऑप्शन ओपन होना चाहिए, यहाँ पे मैं पहले वो कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेट डिलीट पॉपअप। यहाँ पे वो पॉपअप आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मैं लगा दिया ये फॉर्मूला। देन उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आएगा, रिमूव वाला, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको। अब क्या होगा कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूँगा डिलीट के बटन पे तो वो पॉपअप आ जाएगा। अब पॉपअप में यस के बटन पे भी वाला है फॉर्मूला चाहिए डिलीट वाला, तो मैं यस के बटन ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और नो पे लगा देता हूँ मैं यहाँ पे सेट डिलीट पॉपअप यहाँ पे। अब देखो इनका मैं बता देता हूँ, ओह सॉरी आई थिंक मैंने एक्स प्रॉपर्टी पे रख दिया, यहाँ पे मुझे ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी पे रखना था इसको। तो मैं एक बार वापस इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ और इसकी ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी पे मैं रखता हूँ यहाँ पे, हाँ आई थिंक अब ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स का मतलब है कि ये डिलीट पॉपअप हमने है ना इस ग्रुप की विजिबल प्रॉपर्टी डिलीट पॉपअप नाम रख दिया, इसको विजिबल प्रॉपर्टी का नाम हमने डिलीट पॉपअप रख दिया।
अब जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट पॉपअप है ना ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो हमने ऑन सिलेक्ट प्रॉपर्टीज़ की क्या दी है कि मतलब आइटम हमारा जो भी है सिलेक्टेड वो डिलीट हो जाए। ओके, तो यहाँ से वो आइटम डिलीट हो जाएगा, और नो करेंगे तो नो पे हट जाएगा वो हाइड। तो और इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिलीट का पॉपअप आ जाएगा ऑटोमेटिक। यदि हम साइड में क्लिक करेंगे तो भी हाइड हो जाएगा। अब सेम है ना फॉर्मूला हम डिलीट वाले आइकन पे भी दे सकते हैं। यहाँ पे जब भी ऑन सिलेक्ट करें तो ये वाला आए। अब हम जब भी मान के चलो इस वाली स्क्रीन पे हैं, तो अब इस वाली स्क्रीन से हम इस वाली पे आते हैं तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये आएगा, मतलब वो पॉपअप आएगा नहीं, क्योंकि हमने ऑन विजिबल प्रॉपर्टी पे ये सेट कर रखा है कि जो डिलीट वाला पॉपअप है वो शो ना हो। जब हम डिलीट पे क्लिक करेंगे या इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला पॉपअप आ जाएगा, और यहाँ पे हम यस करेंगे तो ये आईडी मतलब पूरा ये डिलीट हो जाएगा। मैं आपको अगर डिलीट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रिया शर्मा का डेटा है, प्रिया शर्मा के डेटा पे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ एंड देन ये आया, एंड मैं यहाँ पे डिलीट यस कर देता हूँ तो प्रिया शर्मा का डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा। ओके, तो अब मुझे जैसे ओहो हमने अभी आइटम जैसे ना डिलीट किया प्रिया शर्मा का, बट डिलीट होती है ना ये ऑटोमेटिक अपने आप हाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हाइड कैसे होएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑन सिलेक्ट प्रॉपर्टी पे हमें 2-3 चीज़ें हमें सेट और करनी पड़ेंगी साथ में। इसकी यस की ऑन सिलेक्ट प्रॉपर्टी पे मैं सेट कर देता हूँ। डिलीट होते हमारा क्या होना चाहिए, सेट पॉपअप, हमारा पॉपअप हाइड हो जाना चाहिए, डिलीट पॉपअप देन फॉल्स। ओके, ये हमने कर दिया। एंड अब डिलीट होने से पहले एक और नोटिफिकेशन आना चाहिए हमारे पास कि यहाँ पे क्या कि ये डिलीट हो गया। यहाँ पे नोटिफाई नोटिफिकेशन टाइप हम डालेंगे नोटिफाई, देन हम डबल स्कॉच, एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन टाइप क्या डालेंगे, सक्सेसफुल डॉट सक्सेस एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हमें इसमें जो भी लिखना है हम वो लिख सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे लिखना है एम्प्लॉय डिलीटेड। अब जब भी मैं अभी आपको मैं बता देता हूँ, देखो जब भी मैं ना जैसे यहाँ पे मुनीश शर्मा सिलेक्ट किया और यहाँ पे डिलीट पे गया, ठीक है, डिलीट पे जाने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ना ऑटोमेटिक हाइड भी हो जाएगा, और एम्प्लॉय पहले डिलीट होएगा फिर ये हाइड होएगा और नोटिफिकेशन आएगा हमारे पास एम्प्लॉय डिलीटेड। मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो एम्प्लॉय डिलीटेड आ गया और यहाँ से हट भी गया। अब इफ मैं ना आप चाह रहे हो तो मैं इस सीट में रिफ्रेश करके देखो तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक वो हट गया होगा। यहाँ पे ओनली 2 एंट्रीज है, इतनी सारी एंट्रीज थी। तो हम ऐसे एम्प्लॉय डिलीट का ऑप्शन दे सकते हैं, पॉपअप वाला और विदाउट पॉपअप वाला। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। यदि आपको कुछ भी क्वेश्चंस करने हो आप मुझे डायरेक्टली चैट पे या कमेंट्स में आप डाल सकते हो, और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।